नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेंसेस। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंसेस इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन का बेसिक है। अगर हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो 70% इंग्लिश का ज्ञान हो जाता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इंग्लिश एक या दो दिन या एक या दो घंटे में नहीं आ सकती। इसके लिए निरंतर प्रैक्टिस करना जरूरी है और साथ में अपने हर रोज के जीवन में इसका प्रयोग करना जरूरी है। इंग्लिश फ्लुएंसी के साथ बोलने के लिए पहले हमें अपनी सोच को भी इंग्लिश में लाना होगा। कोशिश करती रहनी पड़ेगी कि हम सबसे इंग्लिश में ही बात करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को पॉज कर लें और अपनी नोटबुक में सभी पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लें। रटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। आज तक आप सब कुछ रटते आ रहे हैं और जानते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है। तो अपने दिमाग को टेंसेस को समझने के लिए तैयार कर लें। सबसे पहले समझते हैं टेंसेस होते क्या हैं। टेंसेस किसी भी वर्ब या कह लो मुख्य कार्य के समय यानी टाइम और कार्य कितना हो चुका है मतलब वर्क डन के स्टेटस को डिफाइन करता है। समय या टाइम हम सब जानते हैं कि तीन प्रकार का होता है। पहला है प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। दूसरा है पास्ट या भूतकाल जो बीत चुका है। तीसरा फ्यूचर या भविष्य काल मतलब जो भविष्य में आने वाला है। हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स डू, डज, इज, एम, आर, हैव, हैज ये सब यूज होती हैं और पास्ट टेंस में डिड, वॉज, वर, हैड यूज होते हैं और फ्यूचर टेंस में विल, शैल, विल हैव यूज होते हैं। हम सभी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो में भी हम सीखेंगे कि इन्हें यूज कैसे करना है टेंसेस के अंदर। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ वर्क डन यानी कितना काम हो चुका है, उस बेसिस पर हम टेंसेस को डिफाइन करते हैं। पहला है इंडेफिनिट टेंस, जहां पर हमें पता नहीं है कि कितना काम पूरा हुआ है या नहीं। और यहाँ पर जो शब्दों का प्रयोग होता है अगर हम हिंदी भाषा में देखें तो हम कहते हैं अंत में इनके लगता है करता है, जाता है, करता था, जाती थी, करूंगा, जाऊंगा। अगर आप ये सारे शब्दों को अगर आप देखेंगे अभी आने वाली वीडियोस में तो आपको पता चलेगा कि ये हैबिट या रूटीन या हमारे किसी शेड्यूल से रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं। इनमें ये पता नहीं चलता है कि एक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस। जैसा कि आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही है निरंतर, यानी जो अभी चल ही रहा है। इसके अंदर अगर हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में देखें तो कहेंगे कि काम चल रहा है, चल रहा था, चल रहा होगा, यानी एक्शन इज इन प्रोग्रेस। थर्ड वे ऑफ डिफाइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस और वर्क डन इज परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में काम पूरा हो चुका है या हो चुका था या हो चुका होगा। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस पे हम डिफाइन करते हैं। इसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है यानी एक्शन इज परफेक्टेड। फोर्थ एंड द लास्ट वे ऑफ डिफाइनिंग इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर यह तो पता चलता है कि काम शुरू हो चुका है पर वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अगर आप इसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टर्म्स में देखें तो इसके एंड में सेंटेंसेस में आप पाएंगे कि आप यूज कर रहे होंगे अभी चल ही रहा है, चल रहा था या चल रहा होगा, हुआ है। इसका मतलब है कि एक्शन बिगेन सम टाइम बिफोर एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। टेंसेस को डिटेल में क्लासिफाई करने से पहले हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी समझना होगा। जैसे कि कुछ सेंटेंसेस हो सकते हैं जो एफर्मेटिव हो, कुछ नेगेटिव हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव हो सकते हैं या डबल इंटेरोगेटिव हो सकते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब है सकारात्मक सेंटेंसेस जहां पर कुछ स्वीकार किया हो, जैसे आई एम अ सिंगर, मैं एक संगीतकार हूं। यू आर माई फ्रेंड, आशु लिव्स इन दिल्ली, शी इज अ लायर, यू नो हिम। इन सभी सेंटेंसेस में किसी चीज को माना गया है या हम कह सकते हैं स्वीकारा गया है कि हाँ ये है, होता है। दूसरे तरह सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, जहां पर सेंटेंसेस में नहीं शब्द का प्रयोग होता है
और इंग्लिश में नॉट शब्द या नो शब्द आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाई, यू डू नॉट केयर फॉर एनीथिंग, शी डजंट ट्राई, आई डोंट नो हिम। यहाँ सभी सेंटेंसेस में नॉट का प्रयोग हो रहा है। तीसरी तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर हो सकता है इंटेरोगेटिव, जहां पर सवाल पूछना हो और उस सवाल का जवाब यस या नो में ही हो, और यह सारे सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क पर खत्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर यू टॉकिंग टू मी, इज शी गोइंग टू होम, इज ही एंग्री विद मी। इन सभी सेंटेंसेस में जो जवाब है वो यस या नो की ही फॉर्म में पॉसिबल है। लास्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है डबल इंटेरोगेटिव, जहां पर जवाब में होता है कोई चीज या बात बतानी पड़ती है, और यहाँ पर WH फैमिली यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ फैमिली का प्रयोग होता है, और ये सारे सेंटेंसेस भी क्वेश्चन मार्क पर ही खत्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग टू नाइट। अब इसका जवाब यस और नो तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक उत्तर देना पड़ेगा कि आई एम गोइंग टू द जिम या आई एम गोइंग टू माई मदर्स प्लेस। व्हेन इज योर बर्थडे, यहाँ पर भी आपका उत्तर यस या नो नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी आपको स्पेसिफिकली एक डेट बतानी पड़ेगी, जहां पर आप बताएंगे कि माई बर्थडे इज ऑन 21 अक्टूबर। सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेने के बाद अब हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ वर्क डन, मतलब कितना काम हो चुका है, उसके बेसिस पे हम जानते हैं कि 4 तरीके हैं जिसपे हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला है इंडेफिनेट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, थर्ड वन इज परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम पहले भी देख चुके हैं कि इंडेफिनेट टेंस में हैबिट, रूटीन या शेड्यूल से रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं। इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे सिंग, राइट, ड्रिंक, गो ये सब लगते हैं। और अगर आप उसका हिंदी में अनुवाद को अपने दिमाग में लाएं तो आप ये पाएंगे कि उसके एंड में करता, करती, जाता, जाती और है का प्रयोग होता है। अब हम इसके एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं गाता हूँ, मैं गाता हूँ एक मेरी हैबिट है या मेरा रूटीन है और शेड्यूल है, पर इसमें हमें यह नहीं पता चल रहा है कि यह कार्य, गाने का काम जो है वो खत्म हो चुका है या नहीं हुआ है। सो इट इज इनडेफिनेट टेंस, एंड मैं गाता हूँ का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई सिंग। अब हम दूसरा एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे आप लिखते हैं, यू राइट। इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट के साथ सीधा सीधा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हुआ है और सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, यू राइट। यहाँ एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि वह लिखता है, तो इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी वो होगी ही राइट्स। अब आप कहेंगे कि आई के साथ तो सिंग लगा, यू के साथ राइट लगा और ही के साथ राइट्स क्यों लगा? तो यह बहुत ही ज्यादा बेसिक इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, जहां पर हम जानते हैं कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है तो एस या ई एस नहीं लगेगा, और सेकंड पर्सन पर भी एस और ई एस नहीं लगेगा। एस और ई एस एंड में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के तब लगता है जब पर्सन थर्ड पर्सन हो। ही, शी, कुणाल या किसी का भी नाम जब हम लेते हैं तो उसे थर्ड पर्सन कहते हैं, और वहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में एस या ई एस का प्रयोग होता है। दूसरा स्टेटस ऑफ वर्ब के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पर हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को, जहां पर काम चल रहा है, जहां पर सेंटेंस का मेन पर्पस है यह बताना कि वर्ब या काम अभी चल रहा है। यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और हमेशा हमें याद रखना है कि वर्ब के एंड में आईएनजी लगना है। और अगर हम हिंदी में इसे सोचें तो हर सेंटेंस के आखिरी में रहा है, रही है, रहा हूं, ये सारे शब्दों का प्रयोग होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो लगेगी सिंगिंग, राइटिंग, वॉकिंग, चैटिंग। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि कोई कहना चाह रहा है कि मेरा गाना चल रहा है, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे होगा? आई एम सिंगिंग। यहाँ पर इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल होता है।
अब दूसरा एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। वे हंस रहे हैं। वे का इंग्लिश का वर्जन हो गया दे आर लाफिंग। आर का इस्तेमाल हो रहा है एज अ हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म है जैसे लाफ, उसके आगे हम एंड में आईएनजी लगा रहे हैं। अब आप थर्ड एग्जाम्पल देखिए, इसके अंदर आ रहा है आप सफाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि काम अभी चल रहा है, सफाई का काम अभी हम कर रहे हैं। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा यू आर क्लीनिंग। इसमें भी आर जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और क्लीन जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके एंड में आईएनजी का इस्तेमाल हो रहा है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है। परफेक्ट में हम जैसे जानते हैं कि काम पूरा हो चुका है, तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और अगर आप हिंदी में सोचें इन्हें, तो आपको पता चलेगा कि एंड में जैसे वर्ड्स होंगे देख लिया है, लिख लिया है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो यूज होंगे वो होंगे हैज या हैव। तो जैसे अगर हम कहना चाहें, अगर हम एग्जाम्पल देखें, मैंने ताजमहल देखा है, मतलब एक्शन ऑफ सीइंग ताजमहल इज कंप्लीट। दैट इज मैं ताजमहल ऑलरेडी देख चुका हूं, पर मैंने प्रेजेंट टेंस में देखा है। ये हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि अंत में इसके है लगा है। तो हम जानते हैं अब इसका सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह से होगा। आई हैव सीन ताजमहल। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन का इस्तेमाल हो रहा है, एंड हैव इज द हेल्पिंग वर्ब यूज्ड हियर। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। उन्होंने एक गाना लिखा है। गाना जो है वो लिखा है और वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो अभी वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टेंस में हुआ है, इसलिए हम सेंटेंस के एंड में है शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सो द इंग्लिश ट्रांसलेशन इज गोइंग टू बी लाइक ही हैज रिटन अ सॉन्ग। रिटन जो है वो राइट की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब आप सोचेंगे कि आई के साथ हैव लगा है एंड ही के साथ हैज लगा है, तो यह भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश है जो मैं आपको यहाँ पर भी समझा देती हूँ, पर आप हमारी अगली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम ये कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियरली आपको समझाएंगे। यहाँ पर अभी आप इतना समझ लीजिए कि ही, शी या किसी का नाम हो जैसे कुणाल या रिया जो कि थर्ड पर्सन है, वहां पर हमेशा एंड में हेल्पिंग वर्ब के एस होगा। आई, यू और प्लूरल जैसे कि दे, इनके आगे हमेशा हैव लगता है। आप इसे कहीं पर भी नोट कर सकते हैं अभी के लिए। अब हम नेक्स्ट और लास्ट वन देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। जैसा कि हम पहले भी समझ चुके हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जहां पर एग्जैक्ट टाइम ऑफ स्टार्ट तो दिया होता है, बट वर्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होता है। अब यहाँ पर भी दो तरह की सेंटेंस फॉर्मेशन होती है जहां पर सिंस और फॉर यूज होता है, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस या फिर आगे अभी कॉन्सेप्ट देते हुए भी आपको समझाएंगे कि किस तरह से सिंस और फॉर इन सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में यूज होते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन यूज होते हैं, और साथ में हमेशा जैसे आप देख सकते हैं कि इट इज अ कॉन्टिन्यूअस, दैट इज वर्क इज नॉट कंप्लीट, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। देयरफॉर यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मेन वर्ब यूज होती है उसके पीछे आईएनजी लगता है, जैसे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता था। नाउ वील अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं। मैं कब से इंतजार कर रहा हूं? सुबह से, यानी टाइम इज मेंशन्ड कि कब से इंतजार कर रहा हूं, सुबह से इंतजार कर रहा हूं, और अभी तक मैं इंतजार कर ही रहा हूं। दैट इज द वर्क इज स्टिल इन द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो यहाँ पर अगर हम इसका ट्रांसलेशन देखें तो वो किस तरह से होगा, आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर ध्यान से आप सेंटेंस फॉर्मेशन को देखिए, आई के साथ हैव यूज हो रहा है जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही समझा है, एंड वेट के एंड में आईएनजी लगा है। वेट इज द मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड इट इज एंडिंग विद आईएनजी बिकॉज द सेंटेंस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सिंस हमने इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पर एक डेफिनेट टाइम दिया है ऑफ द स्टार्ट ऑफ द वर्क, सुबह से। सुबह हमें पता है कि अगर हम आज के दिन में देखें तो सुबह एक डेफिनेट टाइम है जब से यह काम शुरू हो रहा है। लेकिन अगर यह टाइम डेफिनेट ना होता, यानी हमें यह एग्जैक्टली नहीं पता होता कि मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ,
अगर यह होता सेंटेंस में, तो हम यहाँ पर सिंस की जगह यूज करते फॉर। फॉर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब सेंटेंस में हमें यह पता नहीं होता कि एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ द वर्क क्या है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। वह सुबह 7 बजे से होमवर्क कर रहा है। यहाँ पर भी टाइम एक डेफिनेट है कि 7 बजे से होमवर्क कर रहा है, अभी तक होमवर्क चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। सो वी नो दैट इट्स अ कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। सो यहाँ पर he has been doing homework since 7 AM is the translation। चलिए अब हम सीखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में कैसे यूज करते हैं। रिवीजन के लिए एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैबिट, रूटीन, शेड्यूल, इससे रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे सिंग, राइट, ड्रिंक, गो, इसका इस्तेमाल होता है। अगर हम हिंदी में सोचें तो करता है, करती है, जाता है, जाती है, यह सारे शब्द हिंदी में अंत में इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से रिवीजन के पर्पज से बता रही हूँ कि थर्ड पर्सन जैसे इट, ही, शी, नेम, इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगता है, और आई और यू के साथ में एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर्स 4 तरीके से हो सकते हैं। पहला है एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव। अब हम डिटेल में इन सारे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एफर्मेटिव को, जहां पर सकारात्मक या स्वीकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है, और यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और फिर एंड ऑफ द सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को ऐड किया जाता है। यहाँ पर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर नहीं लगते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। वह इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करती है, शी यूजेस इंस्टाग्राम। बरसात के मौसम में बारिश होती है, इट रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रवि दिल्ली में रहता है। रवि यहाँ पर थर्ड पर्सन है, इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में एस लगेगा और सेंटेंस बनेगा रवि लिव्स इन दिल्ली। दूसरे प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जिसमें नेगेटिव सेंस हो, जिसमें नहीं या नॉट का उपयोग हो रहा हो, वहां पर अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन देखें तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का उपयोग होता है, एंड देन ऑब्जेक्ट इज एडेड। जैसे कि अगर हम इसी को एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं, वे पंजाब से नहीं है, दे आर नॉट फ्रॉम पंजाब। नॉट का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यह नेगेटिव सेंटेंस है। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह अपना काम पूरा नहीं करती है। काम पूरा नहीं करना उसकी हैबिट है, शेड्यूल है और रूटीन है कि वो हर रोज काम पूरा नहीं कर रही है, तो इसलिए हम जानते हैं कि यह एक इंडेफिनेट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस है, और यहाँ पर नहीं कर रही है, इस वजह से यह नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी आप देखिए, शी डजंट कंप्लीट हर वर्क। यहाँ पर डस का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि हम ये पहले भी देख चुके हैं रिवीजन में कि अगर इट है, ही है, शी है और या किसी का नाम है, तो हेल्पिंग वर्ब के एंड में एस और ई एस का उपयोग होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम खेलते नहीं हो, यू डू नॉट प्ले। हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी समझ लेते हैं, जहां पर कहीं पे कोई सवाल पूछा हुआ होता है और उस सवाल का जवाब यस और नो में होता है। तो जैसे अगर आप इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आता है सबसे पहले, और फिर सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। अब यहाँ पर अगर आप देखें, डू से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, यू इज द सब्जेक्ट और गो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड स्कूल इज द ऑब्जेक्ट विच इज एडेड इन द एंड, इट इज फॉलोड बाय अ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम वहां रहते हो, डू यू लिव देयर। क्या वह जानती है, डज शी नो। अब देखिए फिर से डस हम लगा रहे हैं शी के साथ में। अगर यहाँ पर जानता है होता तो हम कहते हैं कि डज ही नो, डज रवि नो, डज रिया नो। थर्ड पर्सन के साथ में वर्ब के एंड में एस और ई एस का
प्रयोग हमें करना ही करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहां पर जो सवाल पूछा जा रहा है उसका उत्तर यस और नो के अलावा कोई एक एग्जैक्ट या पर्टिकुलर आंसर होता है। तो इसमें हमारे जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसकी शुरुआत होती है WH फैमिली से। WH यानी वेयर, व्हेन, हु, हाउ, which is followed by helping verb and then subject and then the same thing which is there in interrogative के main verb की first form इस्तेमाल होती है and which is followed by object and a question mark। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। तुम कब आ सकते हो, When can you come? अब इसके जवाब में एक पर्टिकुलर टाइम या डेट इसमें बतानी पड़ेगी, इसलिए यह है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सी किताब है, Which book is it? आप कहाँ रहते हैं, Where do you live? आप क्या काम करते हैं, What is your profession? अब इन सभी सेंटेंसेस में WH फैमिली का इस्तेमाल हो रहा है और सारे सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है कि उनके एंड में है, हो या हैं का वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है जो कि हिंदी में वर्तमान काल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। यहाँ पर रिवीजन के पर्पस से एक बार फिर से बता देते हैं कि काम चल रहा है, इसीलिए इसे कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एंड में आईएनजी का इस्तेमाल होता है। और अगर हम हिंदी में अनुवाद को अपने दिमाग में लाएं तो पाएंगे कि हर एक सेंटेंस रहा है, रही हूं और रहा हूं पर खत्म होता है। पहली तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा एफर्मेटिव, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर सकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं और इन सेंटेंसेस की जो फॉर्मेशन है वो उसे आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंडिंग विद आईएनजी फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम और आर का प्रयोग होता है। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे फटाफट से समझ लेते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। एंड में आईएनजी लगा है तो इससे हमें पता है कि यह कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस है और साथ में यहाँ पर कोई काम सकारात्मक रूप से यानी कि यस एफर्मेटिव वे में हो रहा है, इसीलिए यह सेंटेंस का स्ट्रक्चर एफर्मेटिव है। वह इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहा है, ही इज यूजिंग इंस्टाग्राम। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। रवि दिल्ली में रह रहा है, रवि इज लिविंग इन दिल्ली। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस जहां पर सेंटेंस फॉर्मेशन में नहीं या नॉट का प्रयोग होता है। यहां पर भी मेन स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट आता है, फिर विच इज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब एंड विच इज फॉलोड बाय नॉट, क्योंकि यह नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विच इज फॉलोड बाय आईएनजी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। अब हम सेंटेंस फॉर्मेशंस देखते हैं। वह सेब नहीं खा रहा है, ही इज नॉट ईटिंग एप्पल। वह स्कूल नहीं जा रही है, शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। तुम नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग। आईएनजी लगने की वजह से यह सारे सेंटेंसेस कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म है और नहीं की वजह से ये नेगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, जहां पर पूछा हुआ सवाल और जिसका जवाब हो यस और नो में। यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हेल्पिंग वर्ब इज फॉलोड बाय सब्जेक्ट और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फॉलोड बाय आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम सेंटेंस फॉर्मेशन को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। क्या तुम स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल। क्या तुम वहां रह रहे हो, आर यू लिविंग देयर। क्या आप नाच रहे हैं, आर यू डांसिंग। इन टेंसेस में कार यानी मेन वर्ब अभी चल रही है, कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए मेन वर्ब के एंड में आईएनजी लगेगा। नेक्स्ट है डबल इंटेरोगेटिव, जहां पर हम जानते हैं कि जवाब होगा यस या नो के अलावा कोई एक एग्जैक्ट पर्टिकुलर चीज। और यहाँ पर WH फैमिली का इस्तेमाल होगा हर एक सेंटेंस में, विच इज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलोड बाय आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में लगेगा क्वेश्चन मार्क। तुम कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग।
आप कहाँ रह रहे हो, वेयर आर यू लिविंग, आप क्या काम कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब एक एग्जैक्ट आंसर के रूप में होंगे, इसीलिए ये सब डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्म है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे लाइक के बटन पे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम पूरा हो चुका है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और एंड ऑफ द सेंटेंस में लिया है, गया है, यह वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। अब हम सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पहले है अफर्मेटिव, जहां पर हम किसी चीज को स्वीकार करते हैं। यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब, जो कि है हैज या हैव, एंड दैट इज फॉलोड बाय मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम सेंटेंस के एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। हैव लगा है आई के साथ में, हम यह पहले भी सीख चुके हैं कि आई और यू के साथ में, दे के साथ हैव लगता है। ही, शी या थर्ड पर्सन किसी का नाम हो तो वहां पर हैज लगता है। सेकेंड सेंटेंस है, मैंने ये है फिल्म पहले ही देख लिया है। आई हैव ऑलरेडी सीन दिस फिल्म। वह साइकिल चलाना सीख गया है। He has learned to ride a cycle। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सब जगह पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस है नेगेटिव सेंटेंसेस, जहां पर नहीं या नॉट शब्द सेंटेंस के अंदर आता है। यहाँ पर सिर्फ एक चेंज होगा सेंटेंस फॉर्मेशन में कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लग जाएगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर है जैसा कि एफर्मेटिव में था। अब हम इसे फिर से एग्जाम्पल के सहारे से समझने की कोशिश करते हैं। मैं उसको बहुत दिनों से नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। आई हैव नॉट रेड योर लेटर। उसने गाना नहीं गाया है। शी हैज नॉट संग द सॉन्ग। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है सभी सेंटेंसेस के अंदर। सीन, रेड, संग, ये सब वर्ब की थर्ड फॉर्म्स हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस पे, इंटेरोगेटिव, जहां पर उत्तर जो है वो यस और नो में होता है, और यहाँ पर हमारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, विच इज फॉलोड बाय सब्जेक्ट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसे फिर से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। क्या उसने अपनी बाइक बेच दी है? हैज ही सोल्ड हिज बाइक? क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? हैव यू लर्न योर लेसन? नेक्स्ट है डबल इंटेरोगेटिव, जहां पर WH फैमिली आ जाती है और बाकी का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है इंटेरोगेटिव के जैसा। अब हम इसे भी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इसे कैसे किया है? हाउ हैव दे डन दिस? जिसका कोई एक स्पेसिफिक आंसर होगा, आंसर यस और नो की फॉर्म में नहीं होगा, एक स्पेसिफिक एग्जैक्ट हमें आंसर देना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है? Who has not brought his book? तुमने यह पुस्तक क्यों ली है? Why have you not read this book? नेक्स्ट हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर यह तो पता चलता है कि काम शुरू हो चुका है, पर अभी भी चल रहा है और पूरा नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंडिंग विद आईएनजी, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब आईएनजी लगेगा ही लगेगा, और यहाँ पर हैव बीन, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होंगे। हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एग्जैक्ट टाइम ऑफ स्टार्ट वर्ब का दिया होता है, और इसी टाइम से पहले सिंस और फॉर का भी प्रयोग इन सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स में होता है। अब पहली तरह के हम देखते हैं वो होते हैं एफर्मेटिव्स। एफर्मेटिव्स यहाँ पर सकारात्मक काम हुआ हो। यहाँ सेंटेंस फॉर्मेशन में सब्जेक्ट फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब, बीन,
फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके पीछे आईएनजी जरूर लगेगा, और ऑब्जेक्ट, और फॉलोड बाय सिंस या फॉर, और एंड में आता है टाइम। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। वह 2 बजे से पढ़ रहा है। वो कब से पढ़ रहा है? 2 बजे से, और अभी तक वो पढ़ रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंसेस कैसे हुए? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस, और है लगा है अंत में, इसलिए ये है प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं। He has been studying since 2 o'clock. स्टडी एक मेन वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है और एंड में आईएनजी लगा है। हैज बीन का इस्तेमाल हुआ है एज हेल्पिंग वर्ब, और सिंस 2 o'clock, सिंस इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि एग्जैक्ट टाइम यानी 2 o'clock इज द एग्जैक्ट टाइम विच यू कैन सी ऑन योर वॉच, तो इसीलिए सिंस इस्तेमाल हुआ है। वो तुम्हें सुबह से ढूंढ रही है, अभी तक यानी ढूंढ ही रही है, पर कब से ढूंढ रही है? सुबह से। She has been looking for you since the morning. मैं कल से उसे फोन करने की कोशिश कर रहा हूं। I have been trying to call her since yesterday. अब नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं जहां पर नेगेटिव कॉनोटेशन होती है, जहां पर नहीं या नॉट आता है सेंटेंसेस में। और अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे तो सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब विच इज फॉलोड बाय नॉट, एंड देन बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलोड बाय आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर विच इज फॉलोड बाय टाइम। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। वो सोमवार से ऑफिस नहीं जा रही है। वो कब से ऑफिस नहीं जा रही है? सोमवार से, और वो अभी भी ऑफिस नहीं जा रही है, तो इसीलिए हमें पता है कि यह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ वर्ब भी दिया हुआ है जो कि सोमवार है। तो अब हम इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, she has is the helping verb, not, which should be followed by been. Going to office since Monday. She has not been going to office since Monday. हम एक हफ्ते से पार्टी नहीं कर रहे हैं। We have not been partying for a week. वो लोग 2019 से नहीं लड़ रहे हैं। They have not been fighting since 2019. नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जहां पर सवाल पूछा हो और जवाब हो यस या नो में। और यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, विच इज फॉलोड बाय सब्जेक्ट प्लस बीन, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विच इज फॉलोड बाय आईएनजी, एंड देन इट इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और लास्ट में आता है टाइम। यहाँ सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना हम करेंगे। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप बचपन से क्रिकेट खेल रहे हो? Have you been playing cricket since childhood? क्या वो 2 घंटे से गाना गा रही है? Has she been singing for 2 hours? अब हमने has का इस्तेमाल क्यों किया है? हम पहले भी देख चुके हैं कि he या she, फिर थर्ड पर्सन होगा तो हमेशा has लगेगा। क्या आप 2001 से दिल्ली में रह रहे हैं? Have you been living in Delhi since 2001? अब लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं डबल इंटेरोगेटिव, जहां पर हम पहले भी देख चुके हैं WH फैमिली का इस्तेमाल होगा, एंड विच इज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, एंड सब्जेक्ट, फिर बीन लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉलोड बाय आईएनजी फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, एंड देन सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा, और एंड में टाइम फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। आप सुबह से क्या खा रहे हो? What have you been eating since morning? वो 10 जुलाई 2020 से जिम क्यों नहीं जा रहा है? अब यहाँ पर जवाब यस और नो में नहीं होगा, इसका एक रीजन दिया जाएगा, इसलिए यह सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव है। और अगर हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो फिर हम ये ऊपर दिया हुआ रूल लगाएंगे, एंड देन वील फॉर्म द सेंटेंस, व्हाई हैज ही नॉट बीन गोइंग टू द जिम सिंस 10th जुलाई 2020? आप दिल्ली में कब से रह रहे हो? Since when have you been living in Delhi? अब हम देखते हैं पास्ट टेंस यानी भूतकाल को, जो समय बीत चुका है उसे। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप नीचे लाइक का बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अब हम जानते हैं कि पास्ट टेंस को भी हम स्टेटस ऑफ वर्क यानी कितना काम हो चुका है उसके बेसिस तरह से डिफाइन करते हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट में काम पास्ट में खत्म हो चुका है और इसके अंत में आप ये सारे शब्दों को पाएंगे, था, थे, थी, आए थे, गए थे। और यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सिर्फ ये दो चीजें ज्यादातर सेंटेंसेस में होंगी और यहाँ सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे sang, wrote, drank, went, ये सब इस्तेमाल होते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैंने गाया, I sang। आपने लिखा, you wrote। उसने मुझे एक पत्र लिखा, he wrote a letter to me। Another way of classification is on the basis of continuous tense, जहां पर काम चल रहा था। हेल्पिंग वर्ब जो यूज होते हैं वो है was या were एंड मेन वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज होती है एंडिंग विद ing। ये हम बार बार देख चुके हैं, फ्यूचर टेंस में भी यही होगा और प्रेजेंट टेंस में भी यही हमने सीखा था। अब आप यहाँ पर आप अगर सेंटेंस के अंत को देखेंगे तो रहा था, रही थी, ये सारे शब्द हिंदी ट्रांसलेशन में आपको दिखेंगे। एंड नाउ वी टेक एन एग्जाम्पल। मेरा गाना चल रहा था, I was singing। वे हंस रहे थे, they were laughing। आप सफाई कर रहे थे, you were cleaning। अभी हम इसको और भी डिटेल में, जब हम और आगे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे तब हम इन्हें और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस, जहां पर एक्शन स्टार्टेड एंड फिनिश इन पास्ट। इसका मतलब है कि एक्शन जो है वो पास्ट में यानी भूतकाल में स्टार्ट हुआ और हमें पक्का पता है कि यह एक्शन पीछे खत्म भी हो चुका है। तो अब इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन हम देखते हैं। मैंने ताजमहल देखा था, I had seen ताजमहल। उन्होंने एक गाना लिखा था, I had written a song। अब इधर भी अगर आप देखेंगे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है और हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जहां पर एग्जैक्ट टाइम ऑफ स्टार्ट हमें दिया हुआ होता है और हम यहाँ पर सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन इज यूज्ड एंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंडिंग विद ing इज यूज्ड, क्योंकि यह कॉन्टिन्यूअस टेंस भी इसके अंदर आ रहा है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं सुबह से इंतजार कर रहा था, I had been waiting since morning। क्योंकि मैं सुबह से इंतजार कर रहा था इसीलिए since जो कि एक एग्जैक्ट टाइम को बताता है हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वह सुबह 7 बजे से होमवर्क कर रहा था। अब अगेन यहाँ पर 7 बजे एक कंफर्म्ड टाइम है जहां से एक एक्टिविटी या एक्शन स्टार्ट हुआ था, इसीलिए हम since का प्रयोग करेंगे इस सेंटेंस में भी। तो सेंटेंस बनेगा he had been doing homework since 7 AM। इस स्लाइड में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम सीख चुके हैं कि काम पास्ट में खत्म हो चुका था और अंत में यहाँ पे लगेगा थी, थे या गया था, गई थी, करती थी, रहता था। एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज नॉट गिवन इंपॉर्टेंस एट ऑल, यानी कब एक्शन स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ इसको बिल्कुल भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया होता है इन सेंटेंसेस में। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस फॉर्मेशन में आते हैं। हम ऑलरेडी डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख चुके हैं। अब एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कैसे डिफाइन होते हैं ये हम देखेंगे। एफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स यूज नहीं होते हैं। मैं स्कूल के लिए चला गया, I went to school। वह इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करती थी, She used Instagram। रवि दिल्ली में रहता था, रवि lived in Delhi। नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहता है। मैंने आपको कॉल नहीं किया, I did not call you। अब देखिए यहाँ पर डिड है, डिड जो है वो ऑलरेडी डू की थर्ड फॉर्म है, इसलिए कॉल जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो यूज होगी।
हमेशा यह रूल है जो आपने याद रखना है कि डिड के साथ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि डिड कॉल्ड, क्योंकि यह गलत हो जाएगा। डिड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है और इसके साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, दैट इज कॉल। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में फिर से इसे समझते हैं। तुमने वादा नहीं निभाया, यू डिड नॉट कीप द प्रॉमिस। यहां पर कीप यानी मेन वर्ब, इसकी फर्स्ट फॉर्म लगी है, एंड डिड जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ डू है वो यहां पर आ चुकी है, इसीलिए कीप लगा है। मैं नहीं जानता था, आई डिड नॉट नो। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जहां पर उत्तर जो है वो यस या नो के फॉर्म में होता है। हेल्पिंग वर्ब जो कि है डिड, जनरली यह यूज होता है, विच इज फॉलोड बाय सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिड का इस्तेमाल हो रहा है। क्या तुम भूल गए, डिड यू फॉरगेट। क्या तुम वहां रहते थे, डिड यू लिव देयर। क्या वह जानती थी, डिड शी नो। डबल इंटेरोगेटिव, जहां पर एक स्पेसिफिक उत्तर होता है हर एक प्रश्न का, और जहां पर WH फैमिली का इस्तेमाल होता है। अब हम उन्हें देखते हैं। आपने ऐसा क्यों कहा, वाई डिड सो। वो कब सोया था, व्हेन डिड ही स्लीप। अब आप नोटिस कीजिए कि इन सभी सेंटेंसेस में भी डिड का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे स्लीप है या से है, इनका इस्तेमाल हो रहा है। आप कहाँ रहते थे, वेयर डिड यू लिव। आप क्या काम करते थे, व्हाट डिड यू डू। यहाँ हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। अब इसे आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि पास्ट परफेक्ट का मतलब है कि हमें यह श्योर है कि पास्ट में यानी कि भूतकाल में काम पूरा हो चुका था। लेकिन आप ये सोचेंगे कि भाई इनडेफिनेट पास्ट टेंस में भी तो काम पूरा हो चुका था, तो डिफरेंस कहां पर है। डिफरेंस है कि जनरली जब हम परफेक्ट टेंस पास्ट में यूज करते हैं तो यहाँ पर जनरली दो एक्शंस दिए होते हैं। पहला एक्शन जो है वो 100% श्योर होता है कि वो सेकंड एक्शन से पहले खत्म हो चुका था, और हम पहले एक्शन के लिए तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, और सेंटेंस में दिए गए दूसरे एक्शन को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। अब आप ये देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम एफर्मेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं। तुम्हारे खाने के बाद मैंने खाया था, यानी मैं जो हूं तुम्हारे खाने के बाद में खा रहा हूं, यानी तुम पहले खाना खाकर खत्म कर चुके हो। तो जो तुमने खाना खाया है उसके लिए तो हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट, और जो मैंने खाना खाया वो हम सिंपल पास्ट जैसे आई एट, यहां से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। और हम जब ये पूरा सेंटेंस बनाएंगे तो हम बनाएंगे आई एट आफ्टर यू हैड ईटन। अब यू हैड ईटन यह एक पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट है, जहां पर हेल्पिंग वर्ब हैड भी इस्तेमाल हो रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल समझे। जब तुम आए थे तब बिजली जा चुकी थी। यहाँ पर जो 100% श्योर है कि काम पूरा हो चुका है वो है बिजली जा चुकी थी, और तुम जो हो बाद आए थे। तो जब तुम आए तब तक बिजली जा चुकी थी, इसका मतलब है द इलेक्ट्रिसिटी हैड गॉन ऑफ when you came। you came सिंपल इंडेफिनिट टेंस के फॉर्म में बना है, और the electricity had gone off ये फॉर्म ले रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं, जिनका बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है एज एफर्मेटिव, जहां पर सब्जेक्ट फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है, विच इज फॉलोड बाय नॉट, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हारे खाने के बाद मैंने खाना नहीं खाया था, आई डिड नॉट ईट आफ्टर यू एट। जब तुम आए तब बिजली नहीं गई थी, द इलेक्ट्रिसिटी हैड नॉट गॉन ऑफ व्हेन यू केम। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव, जहां पर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा, विच इज फॉलोड बाय सब्जेक्ट, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म यूज होगी जब डिड का इस्तेमाल होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसे फिर से एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आपने खाना बनाने के बाद मुझे बुलाया था, डिड यू कॉल मी आफ्टर यू हैड कुक्ड। क्या तुमने ये बात मुझसे बताने से पहले किसी को बताया था,
डिड यू टेल दिस टू एनीवन बिफोर टेलिंग मी? डबल इंटेरोगेटिव जहां पर WH फैमिली का इस्तेमाल होगा और बाकी का पूरा स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव जैसा ही होगा। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आपने खाना बनाने के बाद मुझे क्यों बुलाया था? Why did you call me after you had cooked? तुमने ये बात मुझसे बताने से पहले किसको बताई थी? Whom did you tell this before telling me? यहाँ पर हम देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। जैसा कि हम जानते हैं कॉन्टिन्यूअस मतलब निरंतर या काम चल रहा था। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंडिंग विद ing लगेगी और सेंटेंस के अंत में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। यहाँ पर भी 4 तरह के ही सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं जो हम हमेशा सीखते हुए आ रहे हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलोड बाय ing प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ यूज होते हैं वो है was और were। अब हम सेंटेंसेस को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मैं स्कूल जा रहा था, I was going to school। वह इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहा था, He was using Instagram। बारिश हो रही थी, It was raining। रवि दिल्ली में रह रहा था, रवि was living in Delhi। सेंटेंसेस में अंत में हिंदी में अगर हम देखें तो रहा था, रही थी, यानी काम चल रहा था, ये सब कॉमन है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ नॉट का प्रयोग होगा। वे सेब नहीं खा रहा था, He was not eating apple। वह स्कूल नहीं जा रही थी, She was not going to school। तुम नहीं खेल रहे थे, You were not playing। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जहां पर यस और नो में आंसर होता है। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा विच इज फॉलोड बाय सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलोड बाय ing प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। क्या तुम स्कूल जा रहे थे? वर यू गोइंग टू स्कूल? क्या तुम वहां रह रहे थे? वर यू लिविंग देयर? क्या आप नाच रहे थे? वर यू डांसिंग? अब हम देखेंगे डबल इंटेरोगेटिव जहां पर WH फैमिली का इस्तेमाल होगा। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है इंटेरोगेटिव के जैसा। तुम कब आ रहे थे? When were you coming? आप कहाँ रह रहे थे? Where were you living? आप क्या काम कर रहे थे? What were you doing? अब हम समझते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हमें यह तो पता चलता है कि काम शुरू हो चुका था पर अभी भी चल ही रहा था, पूरा नहीं हुआ। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगता है और हैड बीन हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं। यहाँ परफेक्ट होने की वजह से यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम ऑफ स्टार्ट भी दिया हुआ होगा और अगर एग्जैक्ट टाइम ऑफ स्टार्ट मेंशन्ड है तो सिंस का प्रयोग करेंगे और अगर अंदाजे से किसी भी टाइम को दिया हुआ है तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं पहले टाइप ऑफ सेंटेंसेस यानी एफर्मेटिव को, जहां पर सेंटेंस फॉर्मेशन में सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब विच इज हैड एंड इट इज फॉलोड बाय बीन और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा विच इज फॉलोड बाय ing विच इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट एंड सिंस या फॉर विच इज मेंशन्ड फॉर द टाइम। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे। वह 2 बजे से पढ़ रहा था। वह कितने बजे से पढ़ रहा था? 2 बजे से। एग्जैक्ट टाइम इज मेंशन्ड हियर, सो द सेंटेंस इज गोइंग टू बी लाइक ही हैड बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock। वो तुम्हें सुबह से ढूंढ रही थी। शी हैड बीन लुकिंग फॉर यू सिंस द मॉर्निंग। मैं कल से उसे फोन करने की कोशिश कर रहा था। आई हैड बीन ट्राइंग टू कॉल हर सिंस येस्टरडे। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस जहां पर सेम स्ट्रक्चर है जैसा कि एफर्मेटिव का था, सिर्फ नॉट का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस के अगर हम हिंदी अनुवाद देखें तो नहीं शब्द आता है। और सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगी? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, फिर उसके बाद में बीन आएगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर डिपेंडिंग ऑन द एग्जैक्ट टाइम ऑफ एक्शन इज मेंशन्ड और नॉट। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू नेगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं। वो सोमवार से ऑफिस नहीं जा रहा था। He had not been going to office since Monday। हम एक हफ्ते से पार्टी नहीं कर रहे थे। We had not been partying for a week।
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जहां पर यस और नो में आंसर होगा, और सेंटेंस फॉर्मेशन होगा हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड होगा, फॉलोड बाय सब्जेक्ट, यहाँ सेंटेंसेस में बीन भी लगेगा, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंडिंग विद आईएनजी फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर टाइम को डिफाइन करने के लिए लगेंगे, एंड दीज सेंटेंसेस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। अब हम इसे फिर से एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहे थे? अब एंड में यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। यह इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्मेशन का बेसिक है। Had you been playing cricket since childhood? क्या वो 2 घंटे से गाना गा रहे थे? Had he been singing for 2 hours? यहाँ पर for का इस्तेमाल हो रहा है टाइम से पहले, क्योंकि यह 2 घंटे कब शुरू हुए, एग्जैक्ट टाइम ऑफ स्टार्ट यह पता नहीं चल पा रहा है। अब नेक्स्ट है, क्या आप 2001 से दिल्ली में रह रहे थे? अब हम जानते हैं कि इस सेंटेंस में सिंस जरूर आएगा, और सेंटेंस बनेगा वर यू लिविंग इन दिल्ली सिंस 2001। अब हम देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इधर WH फैमिली आ जाएगी एंड रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज सेम एज इंटेरोगेटिव। आप बचपन से क्या खेलते आ रहे थे? What have you been playing since childhood? आप दिल्ली में कब से रह रहे थे? How long had you been living in Delhi? अब फ्यूचर टेंस को कवर करते हैं। यहाँ पर भी स्टेटस ऑफ वर्क यानी काम कितना हो चुका है उसके बेसिस पे 4 तरह के सेंटेंसेस होंगे, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनेट में भविष्य में होने वाले काम की बात करता है और अंत में इसके गा, गी, गे लगते हैं, और इन सेंटेंसेस में जनरली सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब अगर लगती है तो विल या शैल का प्रयोग होता है। जैसे तुम थक जाओगे, यू विल गेट टायर्ड। वह आएगा, he will come। यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है और हेल्पिंग वर्ब will या shall लगेगा। अब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूअस, जहां पर काम चल रहा होगा यानी फ्यूचर में काम चल रहा होगा, हम ऐसा कह रहे हैं सेंटेंस के थ्रू। हेल्पिंग वर्ब will be यूज होगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी विद ing। हिंदी में अगर सेंटेंस को सोचें तो उनके अंत में लग रहा होगा रहा था या रही थी। अब हम सेंटेंस के थ्रू इसे समझते हैं। वो पढ़ रहा होगा, he will be studying। वो खाना बना रही होगी, she will be cooking। परफेक्ट टेंस में काम पूरा हो चुका होगा या हो गया होगा, हम यह मानते हैं हर सेंटेंस की फॉर्मेशन में, और मेन वर्ब की यहाँ फॉर्म यूज होती है, और साथ में अगर हम हिंदी में अनुवाद को सोचे तो आएगा देख लिया होगा, पहुंच चुका होगा, और विल हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है। अब हम सेंटेंसेस को देखते हैं। उसने खाना खा लिया होगा, he will have eaten। eaten मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसकी बस छूट गई होगी, he will have missed the bus। अब देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, जहां पर एग्जैक्ट टाइम ऑफ स्टार्ट दिया होता है पर यह नहीं पता चलता है कि वर्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है फ्यूचर में। हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर विल हैव बीन या विल हैज बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंडिंग विद ing। सेंटेंस फॉर्मेशन को समझते हैं। अगले साल मैं यहाँ 4 साल से काम कर रहा होऊंगा। नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 4 years। 2023 तक मैं 16 साल से दिल्ली में रह रहा होऊंगा। By 2023 I will have been living in Delhi for 16 years। नेक्स्ट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, भविष्य में होने वाले काम की बात करता है, और इसके सेंटेंसेस के अंत में गा, गी, गे लगते हैं, और हेल्पिंग वर्ब विल और शैल यूज होते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अब हम देखते हैं इसके डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में subject is followed by will, which is followed by main verb and followed by object। अब इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मैं स्कूल जाऊंगा, I will go to school। वह इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करेगी, she will use Instagram। रवि दिल्ली में रहेगा, रवि will live in Delhi। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का प्रयोग होगा। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस फॉर्मेशन इज जस्ट लाइक एफर्मेटिव।
मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, I will not come with you. हम आज नहीं आएंगे, We won't come today. हम कल से नहीं मिलेंगे, We will not meet from tomorrow. इंटेरोगेटिव में जहां पर सवाल का जवाब yes और no में होता है, यहां सेंटेंस फॉर्मेशन विल से स्टार्ट होती है, प्लस सब्जेक्ट फॉलोड बाय मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंडिंग विद क्वेश्चन मार्क. क्या वो आपकी बात नहीं मानेगा? विल ही नॉट लिसन टू यू? क्या वह बाइक से आएगा? विल ही कम ऑन बाइक? यहां सभी सेंटेंसेस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी लिसन, कम, ये सब यूज हो रहे हैं. अब देखिए डबल इंटेरोगेटिव में सिर्फ WH फैमिली ऐड हो जाएगी, बाकी का सेंटेंस पूरा इंटेरोगेटिव जैसा ही रहेगा. एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. अब तुम क्या करोगे? What will you do now? वो कहाँ जाएगा? Where will he go? आपको कितने दिन लगेंगे? How many days will you take? नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जहां पर काम चल रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सारे शब्द हिंदी के अनुवाद में यूज होंगे. मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंडिंग विद ing होगा. अब हम इसके डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, जो है एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव. एफर्मेटिव में सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंडिंग विद ing प्लस ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब विल और शैल यूज होंगे. अब आप विल और शैल का भी डिफरेंस मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ कि विल जो है वो हम तब यूज करते हैं जब हम किसी से प्रॉमिस कर रहे होते हैं, कमिटमेंट दे रहे होते हैं कि हाँ हम यह काम पक्का करेंगे ही करेंगे. और शैल हम लोग यूजुअल कन्वर्सेशन में जब हमें पक्का नहीं होता, श्योरिटी नहीं होती, तब हम सेंटेंस में यूज कर लेते हैं. एग्जाम्पल्स के थ्रू जल्दी से इन्हें समझ लेते हैं. वो पढ़ रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग. वह इस वक्त सो रही होगी, शी विल बी स्लीपिंग एट द मोमेंट. वो आपको याद कर रहा होगा, ही विल बी मिसिंग यू. नेगेटिव में नहीं का प्रयोग होता है. वह पढ़ नहीं रही होगी, शी विल नॉट बी स्टडिंग. वह ऑफिस नहीं जा रहा होगा, वह गाना नहीं गा रहा. सब में एक चीज कॉमन है, वो है नहीं. अगर आप देखें तो वह ऑफिस नहीं जा रहा होगा, इसका अगर हम अनुवाद करें तो कैसे होगा? ही विल नॉट बी गोइंग टू द ऑफिस. वह गाना नहीं गा रही होगी, शी विल नॉट बी सिंगिंग. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है विल विच इज फॉलोड बाय सब्जेक्ट एंड बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विच इज फॉलोड बाय ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. क्या वह खाना बना रही होगी? विल शी बी कुकिंग. क्या वह उससे बात कर रही होगी? विल शी बी टॉकिंग टू हिम. डबल इंटेरोगेटिव में WH फैमिली यूज होती है, यानी व्हेन, हु, हाउ, व्हाट, और विच इज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विच इज फॉलोड बाय ing एंड ऑब्जेक्ट, एंड एंड में लगता है क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं. क्या हो रहा होगा? What will be happening? उसे गुस्सा क्यों आ रहा होगा? Why will he be feeling angry? अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस. यहाँ पर हम सिर्फ इमेजिन करते हैं कि कोई चीज हो चुका होगा, या हो चुकी होगी, या हो गई होगी. और यहाँ पर अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन देखें तो एंड में लगेंगे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होंगे, या ये होगी. और यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ अगेन सेम कंसेप्ट, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं. एफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो है विल हैव, विच इज फॉलोड बाय मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझते हैं. उसने खाना खा लिया होगा, ही विल हैव ईटन. उसकी बस छूट गई होगी, he will have missed the bus. नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो सिर्फ नॉट लग जाएगा, बाकी का सेम स्ट्रक्चर रहेगा. उसने आपको बुलाया नहीं होगा, he will not have called. उसने नौकरी नहीं छोड़ी होगी, he will not have left the job. इंटेरोगेटिव में जहां पर आंसर yes और no में होते हैं, सेम स्ट्रक्चर रहता है. will के बाद सब्जेक्ट, फिर have, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं. क्या उसने यह मूवी देखी होगी? विल शी हैव सीन दिस मूवी. क्या उसने फॉर्म भर दिया होगा?
विल शी हैव फिल्ड द फॉर्म? डबल इंटेरोगेटिव में WH फैमिली के साथ में सेम सेंटेंस फॉर्मेशन एज इंटेरोगेटिव। आपने उसे क्यों मारा होगा? Why will you have beaten him? उसने तुम्हें क्यों बुलाया होगा? Why will he have invited you? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहां पर भविष्य में कोई कार्य कुछ समय तक जारी रहेगा और वह कभी भी शुरू हुआ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहां पर काम शुरू हो चुका होगा पर अभी भी चल रहा होगा फ्यूचर में। और यहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंडिंग विद आईएनजी जरूर लगेगी। इसके डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, जो है एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव। एफर्मेटिव में सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट विच इज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब, जो कि यहां पर है विल हैव, विच इज फॉलोड बाय बीन, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, जो कि है बताएगा कि एग्जैक्ट टाइम है या फिर अंदाजे से लिया गया टाइम है। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वो 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। They will have been playing for 2 hours. यहाँ पर 2 hours कब से शुरू हो रहे हैं यह स्पेसिफिकली एग्जैक्टली पता नहीं है, इसीलिए सेंटेंस में टाइम को बताने के लिए for का इस्तेमाल हो रहा है। लड़की सुबह से सो रही होगी। The girl will have been sleeping since morning. नेगेटिव में नॉट लग जाएगा। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही होगी। She will not have been reading for 2 days. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जहां पर yes और no में आंसर्स होते हैं, यहां पर सेंटेंस फॉर्मेशन रहेगी will से स्टार्ट होगा, which is followed by subject, have been, and then main verb की first form ending with ing, which is followed by object, since या for बताएंगे हमें कि टाइम एग्जैक्ट है या अंदाजे से लिया गया है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे? Will you not have been reading for 2 days? डबल इंटेरोगेटिव में WH फैमिली लग जाएगी बस। उसने अकाउंट क्यों बनाया होगा? Why will she have created the account? उसने यह फैसला कैसे लिया होगा? How will he have made this decision? अंत में आशा करते हैं कि आपने सभी पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में अच्छे से कॉपी कर लिया है। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, जिससे कि हमें आगे फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिले।